हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 जुलाई, दिन शनिवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया क्योंकि अभी बद्रीनाथ हाईवे भी बंद पड़ा है क्योंकि उत्तराखंड के धारचूला में बादल फट गया और हिमाचल में भी लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से काफी हाईवे भी जाम है, इसलिए अमरनाथ यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी है। अच्छा, हाल ही में दोस्तों उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ था ना, उस मामले में भी सीबीआई ने 3 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इन अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। 3 मतलब बड़े लेवल के रेल अफसर जो है अरेस्ट किए गए हैं और सीबीआई ने इन अफसरों पर सबूत मिटाने और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। आपको पता होगा, रेल हादसा जो हुआ था 2 जून को उड़ीसा के बालासोर में, उसमें 293 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। वैसे कल तेलंगाना में भी एक रेल हादसा होते होते टल गया क्योंकि देखिए आप, तेलंगाना के फलकनुमा एक्सप्रेसवे की 3 बोगियां जल गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, धुआं उठ रहा है बोगियों से। हालांकि अच्छी बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित रहे। और खबर है कि जीएसटी काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के नियमों को और सख्त किया जा सकता है। हाई रिस्क वाले मामलों का फिजिकल वेरिफिकेशन अब अनिवार्य होगा। तो ये कुछ जीएसटी से संबंधित बड़े बदलाव और नए नियम जो हमें 11 जुलाई से देखने मिलेंगे, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब नीति घोटाले के तहत ईडी ने कार्रवाई करते हुए 52 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया है। इसमें उनकी पत्नी की प्रॉपर्टी भी शामिल है। आपको खबरों की तरफ मौसम समाचार जान लेते हैं। देखिए, मौसम विभाग ने 12 राज्यों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बिजली गिरने से पिछले 12 घंटों में 9 और लोगों की जान चली गई। यूपी में मानसून को लेकर मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक अलर्ट जारी कर रखा। 13 तारीख तक मतलब बारिश जारी रहेगी। अच्छा, इसके अलावा उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली में भी 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। बिहार के 7 जिलों में आफत की बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में नया चक्रवात बन रहा है, इसके चलते पंजाब में भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा। 14 जिलों में बारिश की चेतावनी। 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। ये राजस्थान की कुछ तस्वीरें देखिए आप, जयपुर की। यहाँ 3 दिन 7 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट है, राजस्थान में भी। अच्छा, हरियाणा में भी 10 जिलों में एक्टिव मानसून अभी चल रहा है, इसके चलते 7 जिलों में तो सबसे भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और गुजरात में देखिए दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि जल का संकट खत्म हो चुका है सौराष्ट्र में पहले ही राउंड में मानसून के, क्योंकि 25 बांधों में आधा से 3 फीट तक पानी पहुंच चुका है। भादर बांध का स्तर तो 20 फीट के पार पहुंच चुका है, यानी लोगों को इस साल पीने के पानी की तो समस्या नहीं आएगी गुजरात में। और बाकी हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। 168 सड़कें भी ठप पड़ी हैं। 2 दिन के लिए हिमाचल में भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। वैसे स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान भारत के किन किन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है, इनकी लिस्ट और डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और सराफा बाजार पर नजर डाले तो देखिए आप, सोना सस्ता हुआ, चांदी के भी दाम में गिरावट आई है। सोने के भाव में 110 रुपए की गिरावट के साथ अभी सोना 59,240 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी में 600 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई। और दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी का रेट 71,500 रुपए प्रति किलोग्राम रह गया है। ओके, चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते दोस्तों। राजस्थान में नर्सिंग व पैरामेडिकल संवर्ग में 20,546 पदों पर सीधी भर्ती निकालने की घोषणा की है गहलोत सरकार ने। 3,386 पदों की बढ़ोतरी भी की गई है और 3,646 पदों पर तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नर्स भर्ती की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। और बाकी जो ये लगभग 20,000 वैकेंसीज हैं, इनका भी नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। कि हमारे देश में हवाई अड्डों को हाईटेक बनाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने SITA यानी सीटा कंपनी के साथ एक समझौता करार किया है और मकसद हमारे देश के 43 हवाई अड्डों को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया जाएगा, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खोटी। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय का फैसला भी खारिज कर दिया क्योंकि UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारत बोला कि पाकिस्तान कट्टरता में डूबा हुआ है, हमें समझ नहीं सकता, उसकी सोच से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वैसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों का दौरा किया और देखिए कुछ तस्वीरें आप। इस दौरान पीएम मोदी ने गोरखपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई और गीता प्रेस के समारोह में शामिल होते हुए बोले कि ये ट्रस्ट नहीं बल्कि आस्था है। गीता प्रेस गोरखपुर ने किताबों से घर घर में संस्कृति पहुंचाई। और ये जो यूपी में नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई, इसके लिए टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। 9 जुलाई से ये ट्रेन रेगुलर चलना शुरू हो जाएगी गोरखपुर लखनऊ वाया अयोध्या के बीच। इसका किराया भी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रहेगा, 700 रुपए से लेकर 1476 तक, है ना। और देखिए आप, छत्तीसगढ़ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि छत्तीसगढ़ को ATM समझती है कांग्रेस। गंगा जी की झूठी कसम खाकर 36 वादे किए, हजारों करोड़ का शराब घोटाला भी कर दिया। विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी 10 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने और कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा और विकास की नई यात्रा शुरू होगी इनसे। अच्छा, वही खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में 11 तारीख को प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी MP की शिवराज सरकार। शनिवार को प्रारूप पर कैबिनेट बैठक में विचार होगा। शेयर बाजार से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है सेबी ने। GID की वैधता को 1 साल के लिए लागू कर दिया है।
GID यानी जनरल इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट, सामान्य सूचना दस्तावेजों को लेकर सेबी की तरफ से ये नियमों में बदलाव किया गया है। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, हाल ही में आपको पता होगा हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जो ट्रक के केबिन में ट्रक ड्राइवरों के लिए एयर कंडीशनर यानी AC सिस्टम लगाने की जो बात कही थी ना, तो ये फैसला अब अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि परिवहन मंत्री के इस मसौदे को फाइनली केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने भी मंजूरी दे दी है ना। और वहीं देखिए फ्लिपकार्ट कंपनी जो की ई-कॉमर्स कंपनी, उसकी तरफ से नई सुविधा शुरू की गई है। अब आप 30 सेकंड में पर्सनल लोन ले पाएंगे, 5 लाख तक की सुविधा मिलेगी। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी पीएम मोदी ने 12,000 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स का तोहफा दिया, लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये आज का सुपर फ्राइडे है, क्योंकि 12,000 करोड़ की परियोजनाएं कोई छोटी मोटी नहीं होती। इन सभी को यूपी में वाराणसी में लागू कर दिया गया है ना। और क्योंकि अभी अदरक, हरी मिर्च वगैरह तो पहले से कितने महंगे चल रहे हैं आपको पता ही है, कुछ रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। और टमाटर, आलू, प्याज, सब्जियों के साथ चावल भी बहुत ज्यादा महंगे हो सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि वैश्विक लेवल पर ग्लोबली अभी चावल का रेट जो है 11 साल के सबसे हाई रिकॉर्ड पर चल रहा है। मैंने कल ही आपको बताया था ना। अब सरकार खाने पीने की चीजों, टमाटर, गेहूं, दाल, चावल वगैरह को सस्ता करने के लिए कुछ नए प्लान, नए नियम भी बनाए हैं। मैंने कल ही जानकारी बताई थी आपको। खैर फिलहाल देखिए आप